चिराग पासवान को हम नेता नहीं मानते हैं। कब बात करते हैं? नहीं मानते? क्या है चिराग पासवान का स्टैंड? क्या है? अम्बेडकरवाद है कि ब्राह्मणवाद है? पहले वो तो ये तो क्लियर कर ले। चिराग पासवान केवल उस जगह पे बोलते हैं जहां पे अपराधी बैकवर्ड हो, पीड़ित दलित हो, जहां पे अपराधी स्वर्ण हो, चिराग पासवान के मुंह में लेप लग जाता है। ये राजस्थान जा सकते हैं, लेकिन यूपी में कांड होगा तो ये नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ योगी है, भाजपा की सरकार है। क्यों भाई? हाथरस में आप क्यों नहीं गए? हाथरस में क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था, दलित के नेता हैं। हमारे समाज में कमी वहाँ पे है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते हैं तो वो अपना आपका बड़का स्वर्ण बूझने लगते हैं। ये दोगले लोग अपना जाति छुपाते हैं, और तुम्हारा जात छुपाना बताता है तुम अपना आपको छोटका जात समझते हो। लेकिन हम इस देश के मूल निवासी, हम छोटका जात नहीं है। इस बात को अब मैं बताने आ गया हूँ। आपके ऊपर केस कर देगा सर? करने दीजिए ना, हम केस से डरने वाले हैं? केस करके क्या उखाड़ लेगा? सीधा हम चैलेंज करते, कौन केस करेगा? करे केस। बाबा साहब ने कहा है कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपनाया। हम पैर से पैदा लेने वाले लोग हैं, तो आपका ये हो गया ब्राह्मण, यहाँ क्षत्रिय, यहाँ वैश्य, यहाँ शूद्र। तो शूद्र तो नीचे है। किस धर्म ग्रंथ में, किस हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है, मुझे ये बता दे। या फिर किस धर्म ग्रंथ में ST SC OBC समाज जो लोग हैं, ST SC OBC जो समाज के लोग हैं, उनको कहाँ हिंदू बताया गया है? इन्हें अधिकार चाहिए संविधान के नाम पर, और माथा टेकेंगे भगवान के नाम पर। हिंदू राष्ट्र मांग करने वाला इस धीरेन्द्र शास्त्री को कब जेल में डालिएगा? मेरा ये सवाल सरकार से है, मेरा ये सवाल सिस्टम से है। यहाँ आके और अगर दंगा फैलाए, अगर हिंदू मुसलमान किए, तब बिहार लठैत है, बिहार लठैत है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई से लेकर के 17 मई तक बिहार आएंगे और बिहार में आकर के अपना प्रवचन सुनाएंगे। इसको लेकर के बहुत सारे जो नेता है विपक्ष के और राजद के जो नेता है, वो खुल करके कह रहे हैं कि ऐसे बाबा अगर आते हैं और ये अगर धर्म की चोला ओढ़ करके हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लाने का काम करेंगे तो इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ में समीर पासवान हैं, समीर जी से जानेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं, जाइएगा पर्ची बनवाने। देखिए, पर्ची जो है वो फर्जी लोग बनवाते हैं, और ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं बिहार वासियों को, देशवासियों को। धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये धर्म के नाम पे दंगा फैलाना चाहते हैं। जैसे मान ले भाई, देखिए, मानने का तरीका ये खुले मन से हर जगह कहते हैं हिंदू राष्ट्र, जो कि असंवैधानिक है। आप आज खालिस्तानी मांग करने वाले अमृतपाल को जेल में डाल दिए, तो हिंदू राष्ट्र मांग करने वाला इस धीरेन्द्र शास्त्री को कब जेल में डालिएगा? मेरा ये सवाल सरकार से है, मेरा ये सवाल सिस्टम से है। अब बिहार में जो नेता इनका विरोध कर रहे हैं, इनको आने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। आप आइए ना, आप स्वतंत्र हैं, आपको संविधान आज़ादी देता है। लेकिन यहाँ आके और अगर दंगा फैलाए, अगर हिंदू मुसलमान किए, तब बिहार लठैत है, बिहार लठैत है। लठैत का मतलब समझा दीजिए। लठैत का मतलब, हमें जो ब्राह्मणों ने जाति दी, पासवान समाज, ब्राह्मणों ने जाति बनाई मेरी, पासवान समाज जो लठैत है, तो पासवान समाज मजबूती से प्रदर्शन करेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा में जाके झंडा गाड़ रहा है पासवान समाज। आप कह रहे हैं कि जाके ये कर रहा है। एक चीज बताइए, केंद्र में जाके झंडा गाड़ रहा है टेंट में उनके। हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहाँ आ रहे हैं नौबतपुर में, तो देखा गया कि ये लोग टेंट में जाके झंडा गाड़ रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। तो पासवान समाज झंडा गाड़ रहा है, क्यों गाड़ रहा है? ये तो पासवान समाज को सोचना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो तुम्हें तो कमेरा समाज बना के, शूद्र बना के काम, आज भी तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हें थोपा गया, आज भी वही कर रहे हो। और तुम्हारी थोड़ी बहुत किस्मत बदली और थोड़ा आगे बढ़े, वो संविधान की बदौलत है। मैं बता रहा हूँ, इन्हें अधिकार चाहिए संविधान के नाम पर, और माथा टेकेंगे भगवान के नाम पर। ये गलत बात है। हाँ, आस्था नहीं, हम अपने समाज के लोगों को कह रहे हैं, ये दोगले हैं अपने समाज के। पासवान समाज के। हाँ, पासवान ही नहीं, पूरे दलित समुदाय जो धर्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं, पूरे दलित समुदाय को, पूरे शूद्र समाज को, जिसमें OBC भी है। अगर अखिलेश यादव गंगा जल से शुद्धिकरण करवा दिया गया, तो यादव समाज भी छूते हैं। ये तो उसे महसूस करवाया गया ना।
तो कहाँ हिंदू है? और मेरा तो सवाल है भाई कि किस धर्म ग्रंथ में, किस हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है, मुझे ये बता दे। या फिर किस धर्म ग्रंथ में ST SC OBC समाज जो लोग हैं, ST SC OBC जो समाज के लोग हैं, उनको कहाँ हिंदू बताया गया है? छोड़िए ना यादव समाज, आप बताइए ना कि पासवान समाज के नेता चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप नेता मानते हैं? चिराग पासवान को हम नेता नहीं मानते हैं। कब बात करते हैं? काहे नहीं मानते? क्या है चिराग पासवान का स्टैंड? क्या है? अम्बेडकरवाद है कि ब्राह्मणवाद है? पहले वो तो ये तो क्लियर कर ले। गए थे ना सैदपुर हॉस्टल में महाराज, तो सैदपुर हॉस्टल में तो हजारों लोग बीजेपी वाले भी जा रहे हैं सारे, तो वो सारे हमारे हो गए। तो आपके हित की बात नहीं करता है बीजेपी? कभी नहीं करता है बीजेपी का, नहीं करता, चाहे बीजेपी हो यार। नहीं आपके हित नहीं जी, नहीं। चिराग पासवान केवल उस जगह पे बोलते हैं जहां पे अपराधी बैकवर्ड हो, पीड़ित दलित हो, जहां पे अपराधी स्वर्ण हो, चिराग पासवान के मुंह में लेप लग जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ये हकीकत है। ये राजस्थान जा सकते हैं, लेकिन यूपी में कांड होगा तो ये नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ योगी है, भाजपा की सरकार है। क्यों भाई? हाथरस में आप क्यों नहीं गए? हाथरस में क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था, दलित के नेता हैं, नहीं गए। तो ये सिर्फ केवल देखते हैं कि जहाँ पे बीजेपी का फायदा हो हम वहाँ जाएंगे, जहाँ बीजेपी का नुकसान होगा वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे बिहार में ऐसे दलित का हत्या होता है, जहाँ पे इनको जाना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। पर्चा बनवाइएगा, ये बताइए। पर्चा, ये देखिए पर्चा जो है, जो धीरेन्द्र बाबा को मान रहे वो लोग पर्चा बनवाए ना। अब भी बाबा मानते हैं ना, कह रहे हैं धीरेन्द्र बाबा, आप तो हाँ, जनता के लिए बाबा है, हमारे लिए ढोंगी है। हमारे लिए तो ढोंगी है भाई, हम खुले मन से कहते हैं। हमारे लिए एक ही बाबा है, वो बाबा साहेब हैं, दूसरा कौनो नहीं। क्लियर एंड कट। और पूरे बहुजन समाज के लिए एक ही बाबा है, वो बाबा साहेब है भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे पूरे बहुजन समाज को कल्याण किए। अम्बेडकर साहब अधिकार दिए हैं कि आप अपना धर्म का जाकर के प्रचार कर सकते हैं। देखिए बहुत क्लियरली बात है, जो बाबा साहेब को मानते हैं ना, उनके लिए एक छोटा सा सुझाव नहीं, बाबा साहेब ने कहा है कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब ने इसीलिए नागपुर की भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बाबा साहेब तो कभी हिंदू धर्म थे ही नहीं, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। बाबा साहेब ने कभी हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि बाबा साहेब एक अधिकारी बन के जहाँ गए हैं, वहाँ उनको चपरासी तक फाइल मुंह पे मार के फेंकता था। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, वो अछूत थे। हमें तो हमेशा महसूस करवाया गया भाई, तुम क्षुद्र हो, तुम अछूत हो, तुम पैर से पैदा लिए तो हो। हम पैर से पैदा लेने वाले लोग हैं, तो आपका ये हो गया ब्राह्मण, यहाँ क्षत्रिय, यहाँ वैश्य, यहाँ शूद्र, तो शूद्र तो नीचे है। तो ये हमारे समाज के लोग, हमारे समाज में कमी वहाँ पे है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते हैं तो वो अपना आपका बड़का स्वर्ण बूझने लगते हैं। ये दोगले लोग अपना जाति छुपाते हैं, और तुम्हारा जात छुपाना बताता है तुम अपना आपको छोटका जात समझते हो। तुम्हारा जात छुपाना बताता है कि तुम अपना आपको छोटका जात समझते हो, लेकिन हम इस देश के मूल निवासी, हम छोटका जात नहीं है। इस बात को अब मैं बताने आ गया हूँ। आपके ऊपर केस कर देगा सर। करने दीजिए ना, हम केस से डरने वाले हैं? केस करके क्या उखाड़ लेगा? सीधा हम चैलेंज करते, कौन केस करेगा? करे केस। इस देश में एक उसके लिए तो कानून नहीं है ना, बाबा साहब ने तो सबके लिए बनाया है, तो सबके लिए बना है चीज़ें। केस करने से कुछ नहीं होता, हम केस से और इससे नहीं डरने वाले हैं भाई। हम बाबा भीमराव के वंशज हैं, हम भीमा कोरेगांव भी जानते हैं और भारत का संविधान भी जानते हैं। आपको जैसे फरियाना होगा फरिया लीजिएगा। चलिए, समीर पासवान है, समीर पासवान खुल करके कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे बाबा लोग को हम नहीं मानते हैं, हम पर्ची नहीं बनवाएंगे। और ये अपने समाज के जो भी लोग हैं, नेता हैं, उन लोगों के बारे में बड़ी मुखरता से कह रहे हैं कि वे लोग ऐसे शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोगला शब्द का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।